गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 44 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9 के लिए। हमारी डेट 14 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे उत्तक के बारे में। उत्तक कई तरह के होते हैं, तो उसमें से आज हम कवर करेंगे विभिज्योतक उत्तक क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो हमारा शरीर है वो कोशिकाओं से बना है। तो हमारी कोशिकाएं होती हैं, वो शरीर में किस तरीके से काम करती हैं, और क्या पादपों की कोशिकाएं भी हमारे शरीर की जैसी होती है, उसी तरीके से काम करती हैं। तो इन सब के उत्तर चलिए हम पढ़ते हैं। जैसा कि हमें पहले से ही जानते हैं कि जो जंतु और पादप है दोनों ही क्या होते हैं, बहुकोशिक जीव होते हैं। मतलब एक से ज्यादा क्या होते हैं, उनके अंदर कोशिकाएं होती हैं। तो जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं द्वारा बने होते हैं, तो इन जीवों में सभी कोशिकाएं सभी कार्य करने में सक्षम नहीं होती। मतलब ये नहीं कि जितने जितनी भी कोशिकाएं हैं शरीर में कि वो सारे काम कर सकते हैं। कुछ कोशिकाएं अलग काम करती हैं और कुछ अलग काम करती है, ठीक है। इसलिए इन जीवों में प्रत्येक कार्य कोशिकाओं में कि विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है, ठीक है। अलग अलग जो ये कोशिकाएं ये क्या बना लेती है, ग्रुप बना लेती है, एक समूह बना लेती है, ठीक है। तो जो एक ही प्रकार की जिनकी संरचना होती है, एक जैसे होते हैं, एक जैसे गुण होते हैं, और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह का उत्तक कहते हैं। तो आपस में वो मिलकर जो समूह बना लेते हैं, एक जैसे कोशिकाएं हैं जो, वो क्या होते हैं, मिलकर क्या बना देते हैं, उनको बोलते हैं उत्तक, ठीक है। तो जो विभिन्न प्रकार के उत्तक हैं वो मिलकर क्या करते हैं, अंगों का निर्माण करते हैं। मतलब पहले कोशिका है, कोशिका से क्या बना, उत्तक बना, उत्तक से क्या बना, अंग। और जो हमारा पूरा शरीर है, जो अंग तंत्र है, वो हमारा लास्ट में बनता है, ठीक है। तो जो विभिन्न अंगों की उत्तक है कोशिकाओं की अलग होती हैं, जो निश्चित कार्य करने में सक्षम होते हैं। मतलब अलग अलग जो कोशिकाएं उनका निश्चित काम की वो यहीं तक कर सकती हैं, सीमित होता है, ठीक है। तो जो मनुष्य और पादप है दोनों में ही अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार के उत्तक होते हैं, ठीक है। हर जो हमारा कार्य होता है, जैसे सांस लेने के लिए कुछ है, पेट में हमारा खाने के लिए कुछ है, तो ऐसे ही जो अलग अलग हमारे अंग हैं वो बनाए गए हैं, वो किससे बने हैं, जो हमारा उत्तक है उससे बने हैं, ठीक है। अब देखो जंतु उत्तक और पादप उत्तक। जंतु उत्तक क्या में और पादप इसमें क्या फर्क है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो जंतु उत्तक है इसका अधिकांश जो भाग होता है वो जीवित होता है, ठीक है। इनको ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होती है, और इनकी जो कोशिकाएं होती है ना, उनमें जो बढ़त मतलब वृद्धि होता है, बढ़ना। तो जो इनकी जो सेल्स है, जो इनकी कोशिकाएं होती है वो एक समान बढ़ती हैं, ठीक है। उसके बाद है पादप। पादप को क्या होती है, ये पौधे स्थिर रहते हैं, ठीक है। इसलिए इनके अधिकांश जो उत्तक होते हैं वो सहारा देने वाले होते हैं। तो ये उत्तक अधिकतर मृत होते हैं, जैसे इसमें जीवित होते थे, इसमें कैसे होते हैं, मृत होते हैं। तो इसलिए जो पौधे हैं उसमें वृद्धि भी कुछ ही क्षेत्र तक सीमित रहती है, उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होती है। पौधों में कुछ उत्तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, ठीक है। तो पादप उत्तकों को विभाजोतिक उत्तक तथा स्थायी उत्तक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब क्या होता है कि जो पूरी लाइफ टाइम तक वो क्या करते हैं, टूटते रहते हैं टिश्यूज, ठीक है, आपस में टूटते रहते हैं, तो विभाजित होते रहते हैं अलग अलग। तो जो विभाजित होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं। अब देखो इसकी खासियत क्या है और इसके टाइप्स क्या है, कितने प्रकार हैं। तो जो विभाजक ऊतक होते हैं, तो पौधों की वृद्धि कुछ निश्चित भाग से ही होती है, ठीक है। मतलब सारे भाग बराबर नहीं बढ़ते हैं। तो ऐसा विभाजित होने वाले जो ऊतक के कारण होता है, जो हमारा कौन सा था अभी, विभोजित ऊतक। तो इस प्रकार से ऊतकों को क्या विभेदित उत्तर कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। कौन से, शीर्षस्थ, अंतवृष्ट और पार्श्व, ठीक है। तो इसमें देखो शीर्षस्थ में देखो, यह पौधों की जड़ और तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान होते हैं। इन पादपों की मतलब अगर ये जड़ और वृद्धि देखेंगे तो ये क्या करेंगे, इसकी लंबाई को तय करते हैं, ठीक है। और देखिए अंतर्विष्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, पत्तियों के आधार जो या फिर टहनी होती है, टहनी के जो पर्व होते हैं, ठीक है, पर्वे बोलते हैं जिनको हम, टहनी के, उनके अंदर उपस्थित होती है। उसके बाद है पार्श्व। इसमें देखो तने की जो, ये तो क्या हमारा नीचे वाला होता है तना। तो जो तने की परिधि अथवा मूल में वृद्धि पार्श्व विभोजितिक उत्तक के कारण होती है, ठीक है। जो उसकी परिधि है और जो उसका मूल में वृद्धि हुई है वो किसके कारण होगी, पार्श्व के कारण होगी। अब देखो इसमें गुण क्या है, विभोजोतक उत्तक के गुण क्या है। ये उत्तक कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती है, ठीक है, डिवाइड होती रहती है ये। और दूसरा बहुत ज्यादा अधिक, ये क्या होती है इनके अंदर, इनके पास अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिकाएं, भीति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं, ठीक है। और इनमें रसधानियां नहीं होती। ये क्या है, ये है इसके गुण। अब देखो, अब आपके हैं प्रश्न उत्तर आपको दिए गए हैं। पहला आपका प्रश्न है उत्तक क्या है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में आप लिखोगे उत्तक क्या है, तो आप लिखोगे एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर नंबर 1।
इतना छोटा सा, ठीक है। अब सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन है पादप तथा जंतु उत्तकों में कोई दो अंतर लिखिए। आपको दो अंतर पहचानने हैं, किसमें, पादप और जंतु उत्तकों में। तो देखो आप कैसे लिखोगे, ये हो गया जंतु उत्तक, हो गया, ये हो गया पादप, इसमें रेफरेंस लिखना है, बीच में लाइन लगा हो, ठीक है। इसमें पहले लिखोगे जंतु उत्तकों का अधिकांश भाग क्या होता है, जीवित होता है, पहला पॉइंट। इसमें क्या लिखोगे, यह उत्तक अधिकांश मृत होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरे पॉइंट में लिखोगे इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी अधिक होती है। इसमें लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, इन्हें ऊर्जा भी, यहाँ लिखोगे आवश्यकता भी कम होती है, ठीक है, इनको कम होती है, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ आपको सेकंड का आंसर, क्या लिखोगे, अधिकांश भाग जीवित होता है और इसमें क्या होता है, अधिकांश भाग मृत होता है। इसमें लिखोगे इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी अधिक होती है और इसमें लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, इस तरफ इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होती है, ठीक है। ये हो गए दो डिफरेंस, ठीक है, पहला जो लाइन वाला है और दूसरा जो मैंने बॉक्स में डाला है, ठीक है। दो ही पूछे थे इन्होंने। अब देखो विभज्योतिक उत्तकों के प्रकार तथा पौधों में उनकी स्थिति बताइए, आपको दर्शाना है। तो ये उसके प्रकार लिखोगे, लिखोगे यहाँ पर आप क्या, ये तीन प्रकार के होते हैं, शीर्षक, अंतर्विष्ट और पार्श्व, ये तीनों आपको पूरे के पूरे लिख के लाने हैं, ठीक है। तो ये है आपका उत्तर नंबर 3। चौथा आपका प्रश्न है विभज्योतिक उत्तकों के कोई दो गुण आपको बताने हैं, ठीक है। जो विभज्योतिक उत्तक है उसके आपके दो गुण बताने हैं। कैसे बताओगे, देखो जो नीचे आपके दो गुण दिए हुए हैं ये, ठीक है, लिखोगे विभज्योतिक उत्तक के गुण 1 और 2, ये हो जाएगा आपका उत्तर नंबर 4। तो ये 4 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लेकिन फिर भी कोई भी डाउट है किसी भी बच्चे को तो कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।